जी नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, एक काफ़ी बड़ी बिग अपडेट है आपके यूपी एलटी शिक्षक भर्ती 2025 को लेकर। बात यह है कि अभी जैसे आपको ज्ञात होगा कि हम लोगों ने पहले क्या था कि एक विज्ञापन देखा था जो 14 जुलाई को प्रकाशित किया गया था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। इसमें कुल भर्तियों की जो संख्या थी, जो कुल भर्तियां होनी थी, वह कुल भर्ती होनी थी हमारी 7, 4, 6 और 6। इसमें आपको ज्ञात होगा जो पुरुषों की जो संख्या थी वह पुरुषों के लिए रिक्तियां थी 4860, ये हमारे पुरुष वर्ग के लिए थी। और देखा जाए तो 25-25 ये महिला वर्ग के लिए थी। और इसमें 81 वैकेंसी जो थी वह दिव्यांग जन कल्याण विभाग के लिए थी, दिव्यांग जन कल्याण विभाग के लिए। तो कुल ले दे के हमारी ये वैकेंसी थी, लेकिन उस समय हमें यह ज्ञात नहीं था कि किस विषय में कितनी भर्तियां हैं या किस विषय में कितने पद दिए गए हैं। तो अब जो एक अखबार के हवाले से ये सूचना मिली है कि जो विषय है वो सबसे ज्यादा अगर पद देखे जा रहे हैं तो वह विज्ञान विषय में है। तो देखिए आप लोगों के समक्ष ये मैं लगा रहा हूं, अखबार की एक कटिंग है जो ये कहती है कि एलटी ग्रेड में, हालांकि ये जो भर्ती है 7 साल बाद हुई है, उससे पहले ये जो भर्ती हुई थी वह हुई थी 15 मार्च 2018 को जब भर्ती हुई थी। तो उसमें जो कुल पद थे वो थे लगभग इतने पदों पर उस समय भर्ती हुई थी, 10,768 पदों पर भर्ती हुई थी। अब और उस समय जो देखा जाए तो सबसे अधिक उस समय जो सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के 1854 पद हुआ करते थे, इस समय हुए थे लगभग 1854 जो पद थे वो किसके थे? हमारे सोशल साइंस के। ये इस बार सोशल साइंस के, ये 2018 की बात है। लेकिन इस बार यदि देखा जाए तो जो शिक्षा निदेशालय की ओर से आयोग को एक अधिचयन भेजा जाता है कि हमें इन विषयों में इतने पदों की आवश्यकता है। तो शिक्षा निदेशालय, ध्यान रखेंगे किसने भेजा है? शिक्षा निदेशालय ने पदों के लिए अधिचयन भेजा है। शिक्षा निदेशालय ने क्या भेजा है? अधिचयन। और इसमें सबसे ज्यादा जो पद हैं वह है आपके विज्ञान वर्ग में। विज्ञान के अगर देखे जाएंगे तो विज्ञान सर्वाधिक पद, विज्ञान के लिए अगर देखें तो सर्वाधिक पद है वो है, मतलब विज्ञान वर्ग के लिए एक बम्पर अपॉर्चुनिटी है यहां पर। हालांकि अन्य विषयों में भी है, अगर आप देखेंगे विज्ञान के बाद यहां पर सबसे ज्यादा देखा जाएगा तो गणित है, कंप्यूटर है, हिंदी और अंग्रेजी है। अब आपके समक्ष में विषयवार पदों का जो वर्गीकरण है, जो पद दिए गए हैं, मैं उनके सामने रखता हूं। ये देखिए सबसे ज्यादा अगर देख रहे हैं तो एक एक करके देखेंगे। हिंदी में 568 महिला, पुरुषों के लिए 119, महिलाओं के लिए कुल 687 पद दे रखे हैं। और जबकि हिंदी में देखा जाए तो आप देखेंगे सॉरी ये हिंदी में इंग्लिश में देखेंगे तो 540, 113 पुरुष और महिला 653। सामाजिक विज्ञान में देखेंगे तो 701 जिसमें 561 पुरुषों के लिए 140 महिला वर्ग के लिए। जीव विज्ञान में थोड़े से कम है अपेक्षाकृत, तो देखें 185 जीव विज्ञान में 29 महिलाओं के लिए, 185 पुरुषों के लिए, कुल 214 है। विज्ञान में देखें, यही मैं कह रहा था, विज्ञान में अगर हम देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो है वह है 1337 जो अभी तक सूचना मिली है, जिसमें 764 जो है ये पुरुषों के लिए है। और अगर देखा जाए 573 ये महिला वर्ग के लिए है। मतलब काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है विज्ञान के लिए। साथ साथ गणित में भी कम नहीं है, गणित में है लगभग 1093। गणित को अगर आप देख रहे हैं तो कितने हैं टोटल? 1093 हैं। और इसमें पुरुषों के लिए 556 और महिलाओं के लिए 537। ये पुरुषों के लिए और ये महिलाओं के लिए पद दे रखे हैं। आप देख रहे हैं कितने सारे पद जो हैं वो आपके समक्ष हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इधर देखेंगे ये सारे पद आप देख रहे हैं, बहुत काफी भर्ती हैं। गणित और विज्ञान में अगर देखें पुरुष और महिला वर्ग दोनों के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उर्दू में 120 है, कंप्यूटर में भी काफी ज्यादा 1056 पद हैं, 601 पुरुष और 455 महिलाओं के लिए। और देखें यहां पर संस्कृत में 182, 90 और 92,
कला में देखेंगे आर्ट जो होती है उसमें 578, 383, 195, संगीत में भी 65 है, 52 पुरुष 13 महिला। कॉमर्स में बहुत कम है, 58 पद हैं केवल, 35 जो है पुरुषों के लिए, 23 महिलाओं के लिए। और शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन भी ठीक ठाक है, 203 पुरुषों के लिए, 55 महिलाओं के लिए। गृह विज्ञान में जो विशेषकर कहते तो महिलाओं के लिए है, लेकिन अब पुरुष भी इसमें एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम लोग हुआ करते थे ग्रेजुएशन के दौरान तो लगभग बहुत कम लोग इस विषय को लिया करते थे। तो देखेंगे गृह विज्ञान में भी 369 है, और समझ नहीं आ रहा कि पुरुषों की संख्या 206 और महिला पदों की संख्या 163 है, काफी कम। हाँ, अब जो कृषि वाली बात आती है, ये जो वैकेंसी है कृषि में सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए सबसे कम वैकेंसी एग्रीकल्चर में है। तो ये टोटल 7385 है। तो अगर हम देखें 7385 कुल पद हैं, बाकी प्लस 81 उनके हैं, वो हमारे दिव्यांगजन कल्याण के लिए। ये हमारे जो दिव्यांगजन के लिए हैं, ये हमारे 81 पद, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो जो पद हैं 7385, तो काफी ज्यादा वैकेंसी है आपके समक्ष। तो अब आपको करना क्या है भाई, अच्छे से तैयारी में जुट जाना है। जितने विषय हैं, तो ये पूर्व सूचना है जो शिक्षा निदेशालय की तरफ से अधिचयन भेजा गया। आप लोगों को भी एक उत्सुकता होगी कि ये जरूरी होता है जब तैयारी करते हैं किस विषय में हमारे मतलब कितने पद हैं, तो एक मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए। तो स्वाभाविक सी बात है, इन चीजों से इस जानकारी ये आपको लाभान्वित करेगी। और 28 जुलाई को विस्तृत फॉर्म आने वाला है, ज्यादा समय बचा नहीं है। तो तब तक अब आप अपनी तैयारी इनके अकॉर्डिंग जो आपको दिख रहा है आप बड़े आराम से कर सकते हैं। इन सभी विषयों को मैंने पदवार यहाँ पे वर्गीकरण दे दिया है, ठीक है। तो तैयारी में लगे रहिए। हाँ, हम लोग भी बैच स्टार्ट करेंगे हमारे सामाजिक विज्ञान और विज्ञान वर्ग के लिए। जो हमारे बैच हैं वो विस्तृत विज्ञापन के उपरांत ही एप्लीकेशन पर जो पेड बैच हैं वो आरंभ कर दिए जाएंगे, और यूट्यूब पर जो हमारे प्रैक्टिस सेशन होंगे वो रेगुलर सभी विषयों के लिए हुआ करेंगे। तो ये चैनल हमारा नया है, तो उम्मीद करेंगे कि आप थोड़ा सा इसमें शेयर करें जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, ठीक है। तो ऐसी वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।